हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, आज का अपना टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं जो परसेंट नहीं पढ़े हैं, तो वो एक बार प्रतिशत ज़रूर देख लें, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इससे पहले हमें परसेंट आना ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे दर लेंगे तो यहाँ जो रेट होती है वो परसेंट में आती है, और परसेंट को हम बिन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब बातें हमें आएंगी। तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो, एक बार हम बात करें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो, हमने ब्याज पढ़ा था, उसमें हमने दो टाइप पढ़ी थी, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो साधारण ब्याज होता है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ब्याज हमेशा मूलधन पे ही लगता है। लेकिन यहाँ जो ब्याज होगा वो ब्याज पे ब्याज लगेगा। जैसे मान लो कि हम बात करें कि अपना मूलधन 100 रुपये है, एक साल बाद उस पर 10 रुपये ब्याज बन गया। तो अगर हम अगले वर्ष की बात करेंगे, देखो हमारा जैसे मूलधन 100 रुपये है और एक साल बाद इस पर जो ब्याज बना वो 10 रुपये बन गया, तो अगले वर्ष जो बात करेंगे वो 110 की करेंगे। अर्थात जो ब्याज लगना है वो 110 पर लगना है, और 110 पर जो ब्याज लगेगा वो देखो कितना लग जाएगा। जैसे मान लो ये जो 10 था वो 10% था, ये 10 क्या था, 10%। तो यहाँ अपने पास 110 पर जो ब्याज लगेगा, 110 का जो 10% होगा वो क्या होगा, 11। तो इस प्रकार अपना अगला जो धनराशि होगी वो क्या हो जाएगी, 121 रुपये। एक बात और समझना, यहाँ अपने पास मूलधन क्या था, 100 रुपये, एक साल बाद क्या हुआ, 110 रुपये। अगर इन दोनों राशियों की बात करें तो यहाँ अपने पास 100 रुपये मूलधन है और 110 रुपये मिश्रधन है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करेंगे, 110 और 121 की, तो इन दोनों में ये 110 इस 121 के लिए मूलधन है, और यहाँ अपने पास ये जो 110 है इसके लिए ये 121 क्या है, मिश्रधन है। वैसे वास्तव में जो मूलधन है वो 100 रुपये है, और मिश्रधन आया जो क्या आया, 121 रुपये। एक और बात देखें हम, या इसका डिटेल मेथड देखें, तो देखो यहाँ अपने पास मूलधन क्या था, 100 रुपये। हम बात कर रहे हैं 10% ब्याज दर की। 10% का मतलब होता है 1/10। आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, और ये जो टॉपिक है वो इजी भी हो जाएगा। अगर हम इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है। वैसे समस्याएं होती हैं इसमें, लेकिन अगर हमने इसको रेगुलर और डिटेल से पढ़ लिया तो बहुत इजी होता है। देखो दोस्तों, जो भी टॉपिक होता है उसको हम अगर रेगुलर पढ़ते हैं, चाहे कम पढ़ लें, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो वो इजी हो जाता है। और एक बात और, ये जो टॉपिक है अपना वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आते भी हैं, और ये भी बता दूँ मैं आपको कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ टाइम भी बचता है अपना। दिखने में प्रश्न हार्ड होता है, लेकिन अगर हमने इसको सीख लिया, इसके मेथड सीख लिए, तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। कंडीशन हमें इसका तरीका समझ में आना चाहिए। तो देखो, एक बार हम बात करें, जैसे अपना मूलधन 100 रुपये था और 100 रुपये पर 10% ब्याज की दर थी। 10% को हमने क्या लिखा है, 1/10। अर्थात यहाँ जो पहले वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो 100 का 1/10 बनेगा, और 100 का 1/10 क्या होता है, 10 रुपये। अब हम अगर अगले वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष जो ब्याज बनेगा वो 100 पर तो देखो बने ही बनेगा, तो 100 पर तो ब्याज क्या हो गया, 10। लेकिन दूसरे वर्ष, इस वर्ष के लिए अपने पास इससे पहले जो राशि थी वो 10 रुपये ब्याज था, इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है। तो 10 का ब्याज 1/10 बताइए क्या होगा, 1 रुपये। अर्थात अपने पास यहाँ जो मूलधन आया वो क्या आया, 100 रुपये, और जो ब्याज आया अपने पास वो देखो क्या आया, 10, 10, 20 और 1, 21। अर्थात ये अपना हो गया ब्याज, ये क्या था, मूलधन, और जो मिश्रधन होगा 2 वर्ष का वो क्या होगा, 121 रुपये। भाई देखो, मूलधन प्लस ब्याज का जोड़ी तो मिश्रधन होता है। तो बताइए मूलधन क्या था 100, ब्याज क्या गया 21,
और मिश्रधन क्या हो जाएगा 121। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात करते हैं, या जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम डिटेल से सीखते हैं। देखो हमने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय, और इससे अपने पास यहाँ से आता है मिश्रधन। यहाँ से क्या आता है मिश्रधन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम ब्याज ना निकाल कर मिश्रधन निकालते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो एक बार हम देखते हैं। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, अपने पास समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष का जैसे चक्रवर्ती ब्याज निकालना या मिश्रधन निकालना। अब देखो यहाँ हमारे पास एक होता है इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन, एक होता है दर, एक होता है समय, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज और एक होगा अपने पास मिश्रधन। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दर और समय हो, इन दोनों से निकालते हैं हम। देखो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि जो अपने पास जो फॉर्मूला होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, या जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास मूलधन इंटू 100 प्लस दर। तो यहाँ देखो अपने पास जो दर है वो क्या है 10, तो 10 बटा 100 और उसकी घात समय। अब देखो समय अपने पास क्या है 2 वर्ष। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, एक बार बेसिक सीख रहे हैं उसके बाद हम इसका बहुत शॉर्टकट लेंगे। तो देखो एक बार अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम अपने आप बना लेंगे इसका शॉर्टकट कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो एक बार समझना, मूलधन इंटू, देखो यहाँ से अपने पास 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 बटा 100, और यहाँ अपने पास जो पावर थी वो समय था, वो कितने वर्ष है 2 वर्ष। अगर टाइम 2 वर्ष है तो ये जो संख्या आई इसकी पावर 2 लगाएंगे, और जितनी पावर होती है संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। तो यहाँ 110 बटा 100 आया, इसको हम 2 बार लिख देंगे 110 बटा 100 इस तरह से। अगर मान लो यहाँ अपने पास 3 वर्ष होता, अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो हम इसको फिर से 110 बटा 100 लिखते, 110 बटा क्या लिख देते 100। इस प्रकार अपने पास जो राशि आएगी वो मिश्रधन आएगा। तो देखो एक बार इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने 2 वर्ष की बात की, हमने 2 वर्ष की बात की, और 2 वर्ष वाले में हम इसको यहाँ तक हल करेंगे। अब देखो अगर यहाँ तक इसको हल कर रहे हैं तो अपने पास क्या आया मूलधन इंटू, हमने पी किसको लिया है मूलधन को। आगे देखो 1 जीरो से ये जीरो कट गया, एक ये कट गया, अपने पास क्या आया 11 गुणा 11 बटा 10 गुणा 10 हो गया यहाँ तक। या फिर इसको ओरल करना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं P इंटू 121 बटा 100। ये अपने पास आ गया मिश्रधन। क्या आ गया मिश्रधन। अब देखो इसका हमने जो अभी बात की थी कि ये तो अपने पास फॉर्मूला है, अब हम इसका शॉर्टकट किस तरह से बनाएंगे। देखो यहाँ हम बात करें तो देखो जो 10% था, जो दर है अपने पास 10%, इस 10% को अगर भिन्न में चेंज करते हैं तो अपने पास क्या होगा 1/10। भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/10। और ये जो 1/10 है इसका मतलब है कि यहाँ अपने पास मूलधन तो है 10, प्रिंसिपल तो क्या है 10, और अपना जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो क्या है 1। ब्याज क्या गया 1, अर्थात मूलधन पे 1 ब्याज है, अर्थात 10 पे 1 ब्याज है। तो बताइए जो मिश्रधन होगा, जो मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा 11।
मिश्रधन क्या हो जाएगा 11। इस प्रकार अपने पास मूलधन आया 10 और मिश्रधन क्या आ गया 11। मूलधन क्या आया 10 और मिश्रधन क्या आ गया 11। अब देखो यहाँ अपने पास 2 साल है। अगर 2 साल है तो देखो पहले वर्ष अगर 10 पे 10 का जो मिश्रधन है वो 11 हो रहा है, तो दूसरे वर्ष भी अगर 10 रुपये होंगे अपने पास तो उसका मिश्रधन क्या होगा 11 होगा। वैसे तो हमें दूसरे वर्ष की बात करें तो 11 का 10% निकालेंगे, लेकिन हम इसको सीधा करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि पहले वर्ष अगर 10 रुपये का मिश्रधन 11 है तो दूसरे वर्ष भी अगर अपने पास 10 ही रुपये होंगे तो उनका मिश्रधन 11 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से अपने पास जो मूलधन आएगा वो देखो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, और इधर अपने पास 11 गुणा 11 क्या हो गया 121। देखो ये जो तरीका है वो यहाँ से ही बना है। देखो हमने पढ़ा था 10 से गुणा 10 नीचे आया 100 और ये 100 ये आ गया, ठीक है। अगर हमने 11 गुणा 11 किया तो बताइए कितना है 121। तो यहाँ हम इसको ये समझें कि ये जो 100 आ रहा है, ये जो 100 है वो है अपने पास मूलधन, और ये जो 121 आ गया ये आ गया अपने पास मिश्रधन। क्या आ गया मिश्रधन आ गया। अब देखो ये जो तरीका है इससे हम ब्याज निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे ब्याज निकाल सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ से ब्याज क्या होगा। देखो मूलधन 100 था, मिश्रधन 121 आ गया, तो जो ब्याज होगा वो क्या होगा 21 रुपये। ये 21 रुपये हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 2 वर्ष का। समझ में आ गई बात। अब देखो हमने जो मूलधन था उसको P माना था। मूलधन को क्या माना था P। अगर अपना मूलधन P है तो देखो अनुपात के हिसाब से कर देंगे। जो P है वो किसके बराबर है, यहाँ से देखो 100 के बराबर है, तो P/100। और हमें जो ज्ञात करना है वो कहाँ रख देते हैं गुणा में। अगर हमें मिश्रधन निकालना है तब तो गुणा में क्या जाएगा 121। और देखो अपने पास वही कंडीशन बन गई P गुणा 121/100 हो गया। और ये किसका फॉर्मूला गया अमाउंट का, अर्थात मिश्रधन का। देखो थोड़ी देर पहले भी सीखा था हमने, तो ये बातें समझ में आई होंगी। हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, एक बार और समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ हमें ब्याज पूछ ले, इसी क्वेश्चन में हमें पूछ ले चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो P/100। देखो 100 यहाँ फिक्स नहीं है, 100 हमने ये लिया है जो यहाँ अपने पास मान आया था, तो P/100 इंटू अगर ब्याज पूछ रहा है तो क्या लिख देंगे ब्याज। और ब्याज का जो रेशियो था या जो अनुपात था वो क्या था अपने पास 21, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 21। ये जो अपने पास कंडीशन आई वो किसकी आ गई, ब्याज की आ गई, चक्रवर्ती ब्याज की। कर सकते हैं इस तरह से। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ हमने जो सीखा है उसमें हमने सीखा है कि अगर अपने पास दर और समय, अगर अपने पास दर और समय है तो उसके अलावा जो 3 कंडीशन बच गई, मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन, इन 3 में से हमें कोई भी एक कंडीशन दे दे। अगर हमें मूलधन दे देगा तो चक्रवर्ती ब्याज या मिश्रधन पूछ सकता है, या फिर अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज दे देता है तो मूलधन या मिश्रधन पूछ सकता है, या फिर हमें मिश्रधन दे देता है तो क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है। तो हम सारे ही तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप और सीखेंगे हम जिसमें हमें जैसे मान लो यहाँ हमें दूसरे वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, तो एक मेथड और लेंगे हम, डिटेल मेथड है, उसकी बात बाद में करेंगे। एक बार ये सीख लेते हैं जिसमें हमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष या 1 वर्ष 3 माह है, इस टाइप के जो क्वेश्चन देता है उनको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। और देखो यहाँ हमने ये जो तरीका सीखा, तरीका तो ये भी सही है अपना, लेकिन ये जो तरीका सीखा वो हमने इसलिए सीखा क्योंकि हमें डायरेक्ट ज़्यादातर प्रश्नों में जैसे ब्याज पूछता है या ब्याज दे देता है, तो यहाँ देखो अपने पास जो ब्याज है उसका आइडिया नहीं लगता है। वैसे बना ये भी इसी से है, ये जो
तरीका बना वो इसी से बना है, लेकिन इससे हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। और देखो हमें कंपटीशन में जल्दी करना होता है, तो जल्दी करने के लिए और सभी पर्सन एक तरीके से करने के लिए ये तरीका बेस्ट है। एक और तरीका लेंगे जो इससे भी बेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे। आप साथ साथ क्लास लेते रहो और धैर्य रखो, मैं सारे ही तरीके आपको बता दूंगा। चलो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। देखो जैसे अपना क्वेश्चन है 12,800 रुपये की धनराशि का 12,800 रुपये की धनराशि का 12.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। देखो हमने बात की कि सबसे पहले हम दर को देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में, साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में भी हमने किया था कि सबसे पहले हमने दर और समय को देखा था। यहाँ हम सबसे पहले किसको देखेंगे, दर को। अपनी जो दर है वो है 12.5%। ये जो 12.5% है, इसको हम अगर बिन में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 1/8। क्या जाएगा, 1/8। इस 1/8 का मतलब है कि यहाँ मूलधन तो होगा 8 और उस पर ब्याज जो लगेगा वो कितना बनना है, 1। ये जो एक ब्याज है वो 1 साल का है, तो 8 रुपये का 1 साल का जो मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा, 9 रुपये। मूलधन 8, मिश्रधन 9। अब हम बात करेंगे समय की। जो समय है वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो ये कंडीशन हम 2 बार रख देंगे, और अगर 3 वर्ष होता तो ये ही कंडीशन 3 बार रख देते। तो अभी हम बात करेंगे 2 वर्ष की, तो 2 बार हमने रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64, और ऐसे 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81। हो गया यहाँ तक। अब ये जो 64 आया वो तो है अपने पास मूलधन, जो 64 आया वो तो क्या है, मूलधन। और जो ये 81 आ गया ये है अपना मिश्रधन। ये क्या आ गया, मिश्रधन। ये अपने पास मूलधन और मिश्रधन के अनुपात आ गए। अब हम अगर ब्याज की बात करें, यहाँ हमें पूछा क्या जा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। और अगर ब्याज की बात करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो देखो इन दोनों के अंतर की अगर बात करेंगे तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 17 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब अपना जो क्वेश्चन था उसमें हमें 12,800 दे रखा था, वो मूलधन था। तो अपना जो प्रिंसिपल है वो है 12,800 रुपये। ये जो 12,800 है वो किसके बराबर होगा, यहाँ 64 के। तो नीचे क्या लिख देंगे, 64। और इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अपने पास जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 64 का डबल 128, 200 आ गया। 1 यूनिट बराबर 200 है। अगर हमें यहाँ चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो देखो चक्रवर्ती ब्याज की जो यूनिट है वो कितनी है, 17। या जो चक्रवर्ती ब्याज का जो अनुपात आया वो कितना आया, 17। तो अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो देखो 1 बराबर 200 आया था, तो 17 बराबर क्या होगा, 17, 200 गुणा 17 मतलब 3,400 रुपये। इस तरह से हम इन प्रश्नों को निकाल पाएंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमें पूछ लेता मिश्रधन बताओ, अगर हमें अमाउंट पूछ लेता है तो देखो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200। अब हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 81 की। तो इंटू 81 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 16,200 रुपये। तो शायद ये तरीका आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 16(2)3%। समय है 2 वर्ष और आगे हमें यहाँ अमाउंट दे रखा है।
और जो अमाउंट है वो दे रखा है 14.70 रुपये। अब हमें कह रहा है प्रिंसिपल ज्ञात करो, मतलब मूलधन हमें पूछ रहा है। देखो हमें मिश्रधन दे दिया और पूछा क्या जा रहा है, मूलधन। अब देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, साथ साथ करना। जैसे हम सबसे पहले किसको देखेंगे, दर को, और अपनी जो दर है वो कितनी है, 16/2/3%। 16/2/3% को हल करेंगे तो अपने पास आएगा 1/6। कितना आएगा, 1/6। देखो ये जो परसेंट है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जो विद्यार्थी नए हैं वो एक बार प्रतिशत जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा परसेंट पे रिलेटेड है। और ये जो बातें हैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, ये तो आना ही आना चाहिए। अब देखो अपने पास 16/2/3% आया, इसका मतलब क्या है, 1/6। और जो 1/6 है उसमें अपने पास मूलधन क्या है, 6, और मिश्रधन क्या आ गया, 7। अब बात 2 वर्ष की हो रही, तो दोबारा 6 और 7 हो गया यहाँ तक। ये 6 × 6 कितना हो गया, 36, और ये 7 × 7 कितना हो गया, 49। यहाँ अपने पास जो 36 आया वो मूलधन है और जो 49 आया वो मिश्रधन है। अब यहाँ हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो 14.70 रुपये। ये जो दिया वो हमें दिया अमाउंट, अर्थात मिश्रधन। तो जो नीचे जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 49 हो गया यहाँ तक। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो बताइए अगर मूलधन निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे, 36 कर सकते हैं इस तरह से। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हल करेंगे आगे, तो देखो ये 49 से कितने टाइम कट रहा है, 0.3 टाइम। कितने टाइम कट रहा है, 0.3 टाइम। और ये जो 0.3 है उसको हमें 36 से हल करेंगे, या देखो आगे एक जीरो भी लगा हुआ है, 0.30 भी कर सकते हैं इसको। देखो पॉइंट के आगे जीरो लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो अगर हल करें तो देखो 0.3 तो यहाँ तक आ जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे, चलो 0.30 हो गया। 0.30 को हम किससे हल करेंगे, 36 से। तो देखो 36 से हल करेंगे तो 36 × 3 कितना हो जाता है, 108, और एक जीरो और लगी हुई है। अब हमें 2 अंकों के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो अपने पास आ गया 10.80 या 10.8। ये अपना आ गया प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। तो शायद इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि हमें दर और समय दिया गया है, तो अगर मान लो मिश्रधन दे रखा है तो मूलधन या ब्याज निकाल सकते हैं। देखो अपने पास दर और समय के अलावा 3 कंडीशन और बचती हैं। एक होता है मूलधन, एक होता है ब्याज, और एक होता है मिश्रधन। इन 3 में से हमें कोई भी एक कंडीशन देके बाकी 2 पूछ सकता है। हाँ, एक जो क्वेश्चन बनता है अपने पास यहाँ, उसमें देखो जैसे यहाँ 2 वर्ष है, 3 वर्ष भी दे सकता है या 2.5 वर्ष भी दे सकता है। तो देखो अगर ये टाइप आपको समझ में आ गई हो या ये तरीका समझ में आ गया है तो हम उस तरह के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो एक प्रश्न लेते हैं जैसे जिसमें हमें 3 वर्ष दिया गया हो। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 12.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन 7,290 रुपये हो जाता है। तो देखो यहाँ अब हमें 2 तरह के क्वेश्चन और पूछ सकता है। हमें दर दे दी
समय दे दिया, मिश्र धन दे दिया। अब बताइए क्या क्या पूछ सकता है यहाँ। एक तो हमें मूलधन पूछ सकता है और हमें ब्याज पूछ सकता है। तो अगर मूलधन पूछता है तो मूलधन ज्ञात करो और एक क्वेश्चन पूछ लिया चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब देखो दोनों क्वेश्चनों को हम किस तरह से हल करेंगे। देखो हमने पढ़ा कि अगर हमें दर दे रखी है तो सबसे पहले हम दर को हल करते हैं। बताइए 12.5% का मतलब, देखो एक बार अगर समझ में आ जाता है तो ये जो सब बातें हैं वो माइंड में कर सकते हैं कि 12.5% का मतलब क्या है 8 1/8 और 1/8 में मूलधन क्या होगा 8 और मिश्रधन क्या होगा 9। अब यहाँ बात 3 वर्ष की हो रही है, इसका मतलब ये 8 भी 3 बार आएगा 9 भी 3 बार आएगा और इन्हें गुणा ही तो करना है। तो हम सीधा भी तो यहाँ गुणा कर सकते हैं या इनका सीधा क्यूब निकाल दें भी। 8 का 8 गुणा 8 गुणा 8 मतलब 8 का क्यूब और 8 का क्यूब क्या हो जाता है अपने पास 512। ऐसे 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729। या फिर अगर हम तरीके से हल करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ अपने पास जो 12.5 था उसका मतलब 1/8 और 1/8 में 8 क्या है मूलधन, 1 क्या है ब्याज। अब हम मिश्रधन की बात करेंगे तो कितना होगा 9। 8 रुपये मूलधन मिश्रधन 9 हो गया। अब यहाँ जो समय है वो 3 वर्ष है और 3 वर्ष है तो ये जो कंडीशन है वो 3 बार आ जाएगी। हो गया यहाँ तक। अब देखिए 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो गया 512। इधर 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया 729। हो गया यहाँ तक। ये 512 यूनिट मूलधन हो गया और ये 729 यूनिट मिश्रधन हो गया। अब देखो जो 729 यूनिट है वो किसके बराबर है 7290 के। ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मिश्रधन 7290 है। तो ये जो 7290 है वो कितने यूनिट के बराबर है 729 के। तो हमने लिखा 729 यूनिट बराबर 7290। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो तो मूलधन पूछ रहा है। तो अगर मूलधन पूछता है तो हमें मूलधन कितना दे रखा है 512। तो 512 का 10 गुना कर देंगे 512 गुणा 10, क्योंकि यहाँ अपने पास 512 यूनिट मूलधन है और एक यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 10। तो यहाँ हम 512 को किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 5120 रुपये। 5120 रुपये ये जो राशि आई वो आया अपना मूलधन। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज हम यहाँ से निकालेंगे। बताइए मूलधन कितना है 512, मिश्रधन कितना है 729। तो हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा। और जो देखो 729 में से अगर 512 को घटाते हैं तो अपने पास आ जाएगा 217। कितना आ जाएगा 217। ये जो 217 आ रहा है ये अपने पास चक्रवर्ती ब्याज की यूनिट आ रही है। ये किसकी यूनिट है चक्रवर्ती ब्याज की। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो देखो एक यूनिट बराबर 10 आया था। तो बताइए 217 यूनिट बराबर क्या होगा 217 गुणा 10 मतलब 2170। दोस्तों साथ साथ आप निकालते भी रहना, क्योंकि आप खुद हल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो हम एक प्रश्न और लेते हैं। देखो यहाँ हमने 3 वर्ष की बात की। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ टाइम 2 वर्ष भी दे सकता है, 3 वर्ष भी दे सकता है, या मान लो 2.5 वर्ष भी दे दे। अगर मान लो यही क्वेश्चन अपने पास यहाँ हमें 2.5 वर्ष दे दिया। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं जिसमें अपना जो समय है वो 2.5 वर्ष हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास जिसमें अपना जो समय है वो 2.5 वर्ष है। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमें दर दे रखा है 33C1/3%। समय हमें दे रखा है 2 वर्ष या 1 वर्ष 6 माह है। 1 वर्ष
6 माह है और हमें मूलधन दे रखा है, यहाँ मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें दर दे रखी है 33C1/3%, समय दे रखा है 1 वर्ष 6 माह है, या हम इसको 1.5 वर्ष भी बोल सकते हैं। जो मूलधन है वो है 5,000 रुपये। सबसे पहले हम बात करते हैं दर की। तो देखो जो दर है वो है अपने पास 33C1/3%। इसको हम हल करेंगे तो अपने पास आएगा 1/3। ये देखो जो दर होती है वो वार्षिक होती है। हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे, यहाँ हमें जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें अर्धवार्षिक दर से ये भी दे देता है। तो अगर अर्धवार्षिक होती तो इसका मतलब है कि 3 रुपये का आधे साल का, अर्धवार्षिक का मतलब अर्ध वर्ष अर्थात आधा वर्ष और 6 महीने, तो 3 रुपये का 6 महीने का ब्याज एक होता। लेकिन वार्षिक का मतलब क्या होगा कि 3 रुपये का 1 साल का ब्याज एक होना है। तो बताइए 3 रुपये का 1 साल का ब्याज एक होगा, तो यहाँ हम अगर मूलधन और मिश्रधन की बात करें तो 3 और 4 हो जाएगा 1 साल के लिए। तो लेकिन देखो यहाँ में दे रखा था 1 वर्ष और 6 माह। आगे हमें जो ब्याज निकालना है वो 6 महीने का निकालना है। तो देखो 3 पर 1 हो रहा है 1 साल का, तो बताइए 6 महीने का क्या होगा, 3 पर आधा ही होगा। अर्थात या तो हम इसको ऐसे लिख दें 3 पर 0.5 का। लेकिन देखो यहाँ हमारे पास पॉइंट की समस्या रहेगी, तो हम इसको इस तरह से हल कर दें कि जो 1/3 था उसका आधा कर दें। तो आधा करने का मतलब गुणा 1/2, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/6। ये जो है इसको समझो, 1/6 का मतलब आया कि 6 रुपये पर 1 रुपये, और कितने दिन का, 6 माह का। भाई देखो हमने ये था वो 1 वर्ष का था, 1 वर्ष का था, उसको हमने 6 महीने में कन्वर्ट किया। तो 6 महीने में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1/2 से गुणा किया। इसको किससे गुणा किया, 1/2 से। तो 1/2 से गुणा किया तो अपने पास क्या गया, 1/6, और 1/6 का मतलब हो गया कि मूलधन 6 और ब्याज 1। ये कितने दिन का हो गया, 6 महीने का हो गया। तो अगर 6 महीने की बात करें, ये 1 वर्ष का हो गया था। आगे हम अगर 6 माह की बात करेंगे तो 6 माह का जो ब्याज होगा वो 6 पर 1 होगा। अर्थात 6 महीने का जो मिश्रधन होना है वो क्या हो जाएगा, 7। कर सकते हैं। कई बार यहाँ 3 माह भी आ सकता है। समझना एक बार, यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें जैसे मान लो यहाँ 3 माह दे दिया, तो 3 माह का मतलब है कि जो अपने पास 1/3 आया था वो वार्षिक था। अब 3 माह है, इसको या तो सीधा ऐसे लिख दो कि 3 महीने और उसको वर्ष बनाएंगे तो 12। भाई महीने 3 है, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 1/12। ये जो 1/12 दर आई वो कितने दिन की आ गई, 3 माह की। तो अगर यहाँ 3 माह होता तो मूलधन को क्या लेते, 12, और मिश्रधन 1 ज़्यादा, मतलब कितना हो जाता, 13। अगर मान लो यहाँ अपने पास 2 माह होता, कितना होता, 2 माह है, तो 2 माह होता तो हम क्या करते, 1 वर्ष का तो 1/3 आया। अब अगर 2 महीने का निकालते हैं तो 2 बटा क्या कर देंगे, 12। 2 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/12। और ये जो 2/12 आया, इसको अगर हल करेंगे तो अपने पास देखो 1/6 हो गया, और 6 × 18, मतलब 1/18 हो गया। अर्थात मूलधन 18 और मिश्रधन 19 हो जाता। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 वर्ष और 6 माह की। तो 1 वर्ष और 6 माह के लिए देखो 1 वर्ष का तो हो गया 3 पर 1 4, ऐसे 6 महीने का हुआ 6 पर 1 मतलब 7। अब हम इसको हल कर देंगे तो बताइए 3 × 6 कितना हो गया, 18, 4 × 7 कितना हो गया, 28 हो गया। ये जो 18 आया, 18 यूनिट तो अपने पास मूलधन आ गया, और 28 यूनिट अपने पास मिश्रधन हो गया। अब हम अगर ब्याज की बात करते हैं
तो ब्याज हो गया अपने पास 10 यूनिट। 10 यूनिट क्या हो गया? ब्याज। कर सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन था उसमें हमने मूलधन भी निकाल लिया, मिश्रधन भी निकाल लिया और ब्याज भी निकाल लिया। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। जो अपना जो क्वेश्चन था उसमें हमें मूलधन दे रखा है, अर्थात जो 5,000 है वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा? 18 की वैल्यू के। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? देखो यहाँ नहीं पूछा था हमने, यहाँ जैसे मान लो हमें जो ज्ञात करना है वो है मिश्रधन, अमाउंट ज्ञात करो, या ये भी पूछ सकता है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चलो चक्रवर्ती ब्याज निकाल देते हैं यहाँ। तो अगर चक्रवर्ती ब्याज में पूछ रहा है तो बताइए गुणा में क्या लगा देंगे? 10, तो गुणा 10 हो गया यहाँ तक। अब आगे स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास देखो क्या जाएगा, देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार? 9 बार, और 2 से 5 बार, 5 गुणा 5 25,000 बटा 9। और स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपने पास आ जाएगा 9 दूनी 18, बच गए 7, 7 के आगे 0 70, 9 7 63, कितने बचे? फिर से 7, वापस 70, फिर से 7, वापस 70, फिर से 7 बच गए। तो या तो 0.77 लगा दो या 7/9 लगा दो। 2777 सही, 7/9 या 2777.77 रुपये। ये जो आया वो क्या है अपने पास? ब्याज। अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है उसमें ये जो 5,000 है वो प्रिंसिपल ना देकर कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता और फिर हमें पूछ लेता कि मिश्रधन बताओ। चलो अब की बार मिश्रधन निकाल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें CI देकर अमाउंट पूछ लेता। तो देखो किस तरह से हल करते। यहाँ अब की बार अपने पास जो 5,000 आया, अब की बार जो 5,000 आया वो अपना चक्रवर्ती ब्याज है। जो 5,000 है वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो बताइए यहाँ से अपने पास कौन सी यूनिट के बराबर होगा? 10 के। तो नीचे आएगा 10 और गुणा हमें जो ज्ञात करना है वो करना है अमाउंट, अर्थात 28 गुणा 28। अब हम स्क्रॉल कर देंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, 28 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 140, और 140 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, अर्थात यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? 14,000। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि किस तरह से प्रश्न में कौन सा डाटा दे तो उसको किस तरह से हल करेंगे। देखो हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि दर और समय तो देगा ही देगा, दर और समय तो देगा ही देगा। उसके अलावा हमारे पास जो 3 कंडीशन बच गई, मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन, इन 3 में से कोई भी एक देकर बाकी 2 पूछ सकता है। अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे डिटेल मेथड। देखो यहाँ तो हमें यही दे रखा था कि 1 वर्ष 6 माह का बताओ। अब हमें दे दिया कि 33 से 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। ऐसा भी दे सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकता है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ, इस तरह से भी दे सकता है, या और भी कुछ देते। तो हम उन सब प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरा मेथड देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। देखो एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों ही तरीके अपने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसको जल्दी करना होगा। तो हमें वहाँ ये समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में या किस तरह का जो डाटा है उसमें हम किस तरह का तरीका लगाएं ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाए। और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। हमारे पास जो ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी होती है। अगर हम इसको करना सीख जाते हैं तो हम किसी भी प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। देखो ये जो स्टूडेंट की जो धारणा बन जाती है कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट हार्ड है, मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको रेगुलर हम शुरू से पढ़ें, शुरू से अगर लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से तो नंबर कटना मुश्किल है। मतलब हम हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। चलो एक मेथड और सीखते हैं एक बार, उसके बाद
बात करेंगे अगले प्रश्नों की। दोस्तों अब हम सीखेंगे इसका डिटेल मेथड। देखो ये जो मेथड है उससे हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ क्या दे रखा है, किस तरह से हल होता है। देखो एक बार समझना, जैसे हमें जो दर है वो दे दी 10%। एक बार जो दर ले ली हमने 10% ले ली, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। अब जो अपना समय है वो हम एक तो 2 वर्ष की बात करेंगे, यहाँ एक बात करेंगे हम 3 वर्ष की। जो समय है वो 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होता है उसमें समय 2.5 वर्ष भी आ सकता है, 2 वर्ष से 8 महीने भी आ सकता है, 1 वर्ष और 80 दिन भी आ सकता है, मतलब दिन में भी दे सकता है। सभी प्रश्नों की बात करेंगे, एक बार समझना इसको। जैसे 10% दर है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 10% है इसको भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। जो 10% है इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/10, 1/10। अब देखो हम पहले बात करते हैं 2 वर्ष की। अगर मान लो अपना टाइम 2 वर्ष है तो यहाँ अपने पास ये जो 1/10 आ रहा है, इस 1/10 में अपने पास जो मूलधन है उसकी तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ मूलधन कौन सा होगा। यहाँ बता सकते हैं मूलधन कौन सा होगा, 10। ये अपना मूलधन है और जो ब्याज लगना है वो मूलधन पर 1/10 लगना है। देखो यहाँ से समझना एक बार कि हमने मूलधन को 10 लिया और ब्याज लगना है वो 1/10 लगना है, अर्थात 10 का 1/10, 10 का 1/10 क्या होगा, 1। और इसको देखो हम सीधा भी लिख सकते थे कि मूलधन 10 है, ब्याज 1 है, तो 10 पर 1 ब्याज कर सकते हैं। लेकिन देखो दोनों ही बातें सीखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 का 1/10 लें या 1/5 लें, जो भी लेते हैं हम वो किस तरह से लेते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अपना जो मूलधन था वो हमने माना 10 रुपये और अपना जो समय है वो है 2 वर्ष। अगर यहाँ समय 2 वर्ष होता है तो जो मूलधन होता है उसका वर्ग बना देंगे, और अगर समय 3 वर्ष होता है तो जो मूलधन होता है उसका घन बना देंगे। अब एक बात और की थी कि जैसे समय 2.5 वर्ष आ जाता है, 2 वर्ष और 6 माह है, तो अगर टाइम अपने पास 2 वर्ष से ऊपर है तो उसको हम 3 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, और अगर 1 वर्ष से ऊपर है, जैसे 1 वर्ष 3 महीने आ गए, तो उसको हम किसके हिसाब से करेंगे, 2 वर्ष वाले हिसाब से। और जैसे 2 वर्ष से 6 महीने आ गया तो उसको किस हिसाब से करेंगे, 3 वर्ष वाले हिसाब से। आगे समझेंगे इन प्रश्नों को। एक बार हम बात करें 2 वर्ष की। अगर समय अपना 2 वर्ष है तो ये जो मूलधन आया उसका हम वर्ग बना देंगे। तो बताइए 10 का जो वर्ग होगा वो क्या हो गया, 100 रुपये या 100 यूनिट। अपने पास ये जो 100 यूनिट आया वो आ गया अपने पास मूलधन। टोटल जो मूलधन है वो 100 यूनिट आ गया। अब देखो ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था कि जो 100 यूनिट मूलधन आया उस पर जो ब्याज लगना है वो 1/10 लगना है। तो 100 यूनिट का जो 1/10 होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। फिर ये जो ब्याज बना वो फर्स्ट साल का बना, ये जो ब्याज बना वो कौन से वर्ष का बना, फर्स्ट साल का। मतलब पहले साल जो ब्याज लगता है वो सिर्फ मूलधन पे लगता है। अब हम बात करें दूसरे वर्ष की, तो देखो जो दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पे तो लगना ही लगना है, अर्थात 100 पर तो लगना ही लगना है 10। लेकिन अब ये देखो इस 10 से पहले भी कोई ब्याज था क्या अपने पास, तो देखो 10 से पहले ये 10 आ रहा था तो इस 10 पे भी ब्याज लगेगा यहाँ, और 10 का जो 1/10 होगा वो अपने पास 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक बात और समझना, यहाँ से हमने जो ब्याज निकाले वो देखो ये जो 10-10 आया ये किसके ब्याज है, मूलधन के, और ये जो 1 आया वो किसका ब्याज है, ब्याज का ब्याज। समझ में आ गई बात। तो देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसमें तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो
तो देखो अगर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो अपने पास क्या होगा 10, 20 और 1 21। अगर यहाँ हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो देखो साधारण ब्याज कौन सा होगा 10 और 10 20। साधारण ब्याज की अगर बात करेंगे तो अपने पास क्या होगा 10 और 10 20। अब अगर बात करें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की तो देखो ये जो टोटल ब्याज था वो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज था और इसमें ये जो मूलधन पे जो ब्याज लग रहा है वो क्या है साधारण ब्याज। इसके अलावा जो ब्याज बच गया वो क्या है इन दोनों का अंतर हो जाएगा, अर्थात जो टोटल ब्याज था वो चक्रवर्ती ब्याज था और ये जो ब्याज आ गए वो साधारण आ गए, तो ये जो एक बच गया वो क्या बच गया अंतर बच गया। या हमने देखो यहाँ से भी देखा कि 21 और 20 इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये हमने इसलिए सीखा है कि 3 वर्ष वाले प्रश्नों में ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरह से समझ लें। समझ में आ गई बात। अब हमें इसी क्वेश्चन में जैसे दे दिया दूसरे वर्ष का केवल सेकंड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ये प्रश्न दे दिया केवल दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो देखो समझ में आ गया होगा हमारे पास जो पहले वर्ष का ब्याज था वो क्या था 10 और ये 10 और ये 1, ये कौन से वर्ष बने दूसरे वर्ष। तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज बना वो अपने पास बन गया 10 और 1 11। सेकेंड वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितने रुपए आ जाएंगे 11 रुपये। तो देखो ये जो मेथड है अपना उससे हम हर तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और समझेंगे जिसमें हमें 3 वर्ष दिया गया हो, कितने वर्ष दे 3 वर्ष दे। एक बार समझना जैसे यही क्वेश्चन है और उसमें हमें 2 वर्ष की बजाय 3 वर्ष दे दिए। अब देखो अपने पास जो दर थी वो कितनी थी 10% और 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अब अगर समय 3 वर्ष है तो देखो अभी हमने बात की थी कि 2 वर्ष वाले में वर्ग करते हैं लेकिन 3 वर्ष वाले में हमें क्या करना पड़ेगा गण करना पड़ेगा, अर्थात जो अपने पास 10 आ रहा है इसका क्यूब निकाल देंगे। बताइए 10 का क्यूब क्या होता है 1000। 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ये जो 1000 आ रहा है वो यहाँ मूलधन हो गया, 1000 क्या आया मूलधन। अब हमें जो ब्याज निकालना है पहले वर्ष जो ब्याज बनेगा वो 1000 पे बनेगा और 1000 का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा देखो 1/10। 1000 का 1/10 निकालेंगे और 1000 का 1/10 क्या होगा 100 रुपये या 100 यूनिट। अब अगर पहले वर्ष का ब्याज 100 है तो दूसरे वर्ष भी जो ब्याज बनेगा 1000 पर वो तो कितना बनना है 100 ही बनना है। 1000 पर जो ब्याज बनना है वो तो 100 ही बनना है, लेकिन इस दूसरे वर्ष इससे पहले जो ब्याज निकाला था हमने इस पर भी ब्याज बनेगा। तो बताइए इस 100 पर जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 10। 100 पर जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा 10। हम यहाँ मूलधन और भी कुछ मान सकते थे लेकिन हमने इसका क्यूब इसलिए माना क्योंकि अपने पास ये जो मान आएंगे ना वो सीधे सीधे आ जाए फिर। तो देखो हमने दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकाला मूलधन का ब्याज तो आया 100 और फिर ब्याज का ब्याज आ गया 10। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो बताइए तीसरे वर्ष मूलधन का ब्याज तो क्या होगा 100, लेकिन अब हम यहाँ ये देखेंगे कि तीसरे वर्ष ये जो 100 रुपये है ये तो मूलधन का ब्याज आ गया, लेकिन इससे पहले जो ब्याज आ रहे थे उनका ब्याज भी लगेगा यहाँ तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष से पहले जो राशियाँ थी उनका ब्याज भी बढ़ना है यहाँ। तो बताइए यहाँ इससे पहले अपने पास एक तो 100 रुपये है, इसका ब्याज बताइए कितना बन जाएगा 10। फिर हम बात करें इधर ये 100 रुपये है, देखो ये भी इससे पहले है, चलो यहाँ तो इसका ब्याज बन गया था लेकिन अब इस वर्ष भी इसका ब्याज तो बनना है। तो बताइए 100 का ब्याज कितना हो जाएगा 10 हो गया यहाँ तक। और फिर ये 10 भी तो इस वर्ष से पहले है तो इसका भी ब्याज बनेगा, तो 10 का 1/10 क्या हो जाएगा 1। ये अपने पास जो टोटल ब्याज आया वो आ गया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज।
अब हम अगर यहाँ 3 वर्ष के साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज होता है केवल मूलधन पे लगा हुआ ब्याज, और केवल मूलधन पे लगा हुआ ब्याज कौन सा है, ये वाली राशियाँ 100, 100 और 100। तो बताइए कितना हो गया, 300। इसी तरह से अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालें, देखो साधारण ब्याज तो अपना हो गया 300, अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो देखो ये 100, 100 और 100 300 तो होगा ही होगा। इसके अलावा 10, 20, 30 और 1 31, 331 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया 331 रुपये। अगर हम बात करें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की, तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की बात करें तो जो ऊपर वाला जो ब्याज था उसको हटा दो, ये क्या था, साधारण भी है और चक्रवर्ती भी है। इसके अलावा ये जो ब्याज है ये चक्रवर्ती में आते हैं, तो अपने आप चक्रवर्ती इतना बढ़ गया तो ये अंतर हो जाएगा। तो बताइए कितना बढ़ा, 10 से 10 20, 10 30 और 1 31। सीधा अपने पास साधारण और चक्रवर्ती व एसआई का जो अंतर आएगा वो कितना आ गया, 31। कर सकते हैं, या फिर यहाँ से निकालें, कर सकते हैं। देखो ये था अपना डिटेल मेथड। इसमें हमने पढ़ा कि जैसे हमें 2 वर्ष का दे, 3 वर्ष का दे, मतलब सारे प्रश्न हम इससे कर सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज दे कर सकते हैं, 3 वर्ष का भी कर सकते हैं, दूसरे वर्ष का निकालना चाहिए तो दूसरे वर्ष का भी निकाल सकते हैं, या तीसरे वर्ष का निकालना चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें अंतर की बात करें कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ तो वो भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। देखो एक बार हम यहाँ बात करते हैं, इस पर हमने ये लिया था 3 वर्ष का, और 3 वर्ष में जैसे हमें पूछ ले कि दूसरे और तीसरे वर्ष के, थर्ड व सेकंड वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर बताओ। मतलब कुछ भी क्वेश्चन करे, अगर हमें ये आता है तरीका तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें पूछ लिया थर्ड व सेकंड वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो देखो यहाँ से अपने पास तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कौन सा है, देखो इनको तो छोड़ दो, 100, देखो जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, जो राशि ज़्यादा है वो अंतर हो जाएगा। तो 100 तो दोनों में है, दूसरे और तीसरे में, 10 भी दोनों में है। बताइए अंतर कौन सा हो जाएगा, 11। तीसरे और दूसरे चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, देखो 100 तो दोनों में था, ये 10 भी दोनों में है, 10 और 1 11। तो यहाँ अपना आंसर होगा 11। अगर मान लो ये पूछ लेता है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो तीसरे वर्ष का अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो हम टोटल ये जो ब्याज है इसको जोड़ देंगे, 100, 10, 10 और 1। तो इस प्रकार तीसरे वर्ष का अकेले केवल तीसरे वर्ष का पूछता है तो अपने पास आ जाता है 121। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करते हैं कि अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं और हम उनको किस तरह से हल करेंगे वो भी सीखेंगे। तो देखिए अब हम क्वेश्चनों की बात करें। देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया 1080 रुपये की धनराशि का 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। हमें यहाँ केवल दूसरे वर्ष का निकालना है। तो देखो इसके लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे, डिटेल मेथड। और डिटेल मेथड में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ से दर को देखते हैं। 16 सही 2/3%, और 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा, 1/6। और 1/6 का मतलब मूलधन 6 और ब्याज 1। और मिश्रधन की बात करें तो 7, लेकिन यहाँ में मिश्रधन तो लेना नहीं है। अब हम बात करें कि जो ब्याज पूछ रहा है वो कौन से वर्ष का पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का। तो हमारी जो बात है वो 2 वर्ष तक सीमित रहनी है। अगर यहाँ तीसरे वर्ष का पूछता तो हम 3 वर्ष तक का निकालते। अभी हमारा जो काम है वो 2 वर्ष तक के में हो जाएगा। तो बताइए अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो यहाँ जो मूलधन आता है उसका क्या करते हैं, वर्ग या घन। तो यहाँ जो 6 आया उसका हम 2 वर्ष के लिए वर्ग बना देंगे।
और 6 का वर्ग क्या होगा 36। ये जो 36 आया इसको हम मूलधन मान लेते हैं, ऐसा ही किया था हमने। अब आगे समझना, ये जो 36 आया वो अपना मूलधन आ गया। अब हम बात करें अगर पहले वर्ष की, तो पहले वर्ष जो ब्याज बढ़ना है वो सिर्फ 36 पे बढ़ना है, तो 36 का 1/6 और 36 का 1/6 क्या होगा 6 रुपये। ऐसे हम अगर दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष जो ब्याज बनेगा वो देखो 36 पे तो बने ही बनेगा, तो बताइए 6 तो बने ही बनेगा। अब ये देखो कि 6 से पहले भी कोई ब्याज था क्या, तो बताइए 6 से पहले ब्याज क्या था 6, और इस 6 का भी 1/6 बन जाएगा, तो बताइए 6 का 1/6 क्या होगा 1। हो गया यहाँ तक। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें पूछा था दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो हमें केवल दूसरे वर्ष का देखना है। बताइए दूसरे वर्ष में क्या आ रहा है 6 और 1 7। हमारे पास जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आया वो कितना आया 7, सेकेंड ईयर का। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो मूलधन दिया वो कितना दिया 1080, और ये जो 1080 है वो कितने यूनिट के बराबर है 36 के, तो बताइए 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 30। हो गया यहाँ तक। 1 यूनिट बराबर क्या हुआ 30, और हमें चाहिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, और उसकी अपने पास कितनी यूनिट आ गई 7, तो 7 को किससे गुणा कर देंगे 30 से, तो 7 × 30 कितना हो गया 210 रुपये। ये अपना आंसर हो गया भाई। ये कौन से वर्ष का ब्याज आया दूसरे वर्ष का। तो देखो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर हमें ये प्रश्न समझ में आ जाता है तो हम इसको 10 या 15 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें हमें ब्याज दे देता है और मूलधन पूछ लेता है। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से केवल दूसरे वर्ष का, केवल सेकंड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 156 रुपये, 156 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें पूछ लिया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे बताइए। सबसे पहले तो हम किसको देखते हैं दर को, और जो दर है वो क्या है अपने पास 8 सही 1/3%। देखिए आप एक बार कोशिश करो हल करने की। देखो जितना आप खुद हल करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर हम खुद हल करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा समझ में भी ज़्यादा आएगा। चलो देखते हैं। अपना जो दर आई वो कितनी थी 8 से 1/3%, और 8 से ही 1/3% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास आता है 1/12। अब जो बात हो रही है वो केवल दूसरे वर्ष की हो रही है, मतलब हमें 2 वर्ष तक का देखना है। बताइए 2 वर्ष तक का देखेंगे तो यहाँ जो 12 है उसका वर्ग करें या घन, तो बताइए 12 का क्या कर देंगे 2 वर्ष में वर्ग, अर्थात हमें जो मूलधन प्राप्त हुआ उसकी यूनिट कितनी प्राप्त हुई 144 यूनिट। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें जो क्वेश्चन है उसमें कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज बनना है, इसमें जो 144 रुपये मूलधन आया, पहले वर्ष का जो ब्याज बनना है 144 का 1/12 अर्थात 12 रुपये बन जाएगा। ऐसी अगर हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो देखिए 144 का ब्याज तो 12 बन गया, लेकिन दूसरे वर्ष इस वर्ष जो ब्याज लगना है वो इस वाले ब्याज पे भी लगना है, तो 12 पे भी ब्याज लगेगा, तो बताइए कितना हो गया 1। अर्थात यहाँ अपने पास जो केवल दूसरा वर्ष है उसका जो ब्याज बनना है वो कितना बनना है 12 और 1 13, और ये जो 13 यूनिट है वो किसके बराबर हो गए 156 के। तो बताइए 1 यूनिट बराबर क्या होगा 156/13। हो गया यहाँ तक। और इसको हल करेंगे तो बताइए अपने पास 1 यूनिट बराबर क्या आया 12। ठीक है।
अब हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, मूलधन। अगर मूलधन पूछा है तो बताइए मूलधन के जो यूनिट आए वो अपने पास कितने आए थे, 144, और एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 12। तो 144 यूनिट को किससे गुणा कर देंगे, 12 से, और 144 यूनिट को 12 से गुणा करेंगे। तो देखो ये बातें हमें आनी चाहिए। जैसे यहाँ अपने पास 12 गुणा 12 है 144, और एक 12 हो रहा है, तो 12 का क्यूब हो गया, और 12 का क्यूब हो जाता है अपने पास 1728। 12 का क्यूब क्या हो जाता है, 1728। देखो ये जो घन है वो आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो 10 तक तो आनी ही आनी चाहिए। अभी सीखेंगे हम इसके बाद चक्रवर्ती ब्याज में हमारे घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल बहुत काम आने हैं। जैसे दर निकालना सीखेंगे, समय निकालना सीखेंगे, उन प्रश्नों में हमें वर्गमूल और घनमूल ही काम आने हैं। तो हम एक बार ये टॉपिक भी लेंगे बीच में, एक बार हम इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जिनमें हमें दर दे रखी है। तो अभी हमारा जो टॉपिक था उसमें था कि दूसरे वर्ष का ब्याज दे दिया। अब हम बात करें कि यहाँ हमें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछ ले, या तो अंतर पूछ लेगा, तो अगर अंतर पूछता है तो मूलधन दे देगा, और या फिर अंतर में दे देगा और मूलधन पूछ लेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है हमें ये पूछ ले कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 2 वर्ष का टोटल CI बताओ या चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो अगर टोटल 2 वर्ष का पूछ रहा है तो देखो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई थी, 12। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई थी, 12, और हमारे पास जो टोटल ब्याज है वो कितने यूनिट हो गया, 12 और 12 24, और 1 है 25, तो 12 गुणा 25, इस तरह से अपने पास आ जाएगा 300। टोटल चक्रवर्ती ब्याज अगर पूछे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये। चलो और प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हमें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा हो या अंतर पूछे। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अपनी जो दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, और समय हमें दे रखा है 3 वर्ष, और प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8000 रुपये, और हमें पूछ रहा है 3 वर्ष के CI व SI का अंतर। ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया। एक बार प्रश्न में हम फिर से बात करें, हमें दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर बताओ यदि मूलधन कितना है, 8000 रुपये। इसको लैंग्वेज के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसको हल करेंगे तो बताइए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, दर की। तो दर अपने पास कितनी है, 10%, और 10% को हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/10, और ये जो 1/10 आया इसमें जो 10 है वो मूलधन है, और यहाँ अपने पास जो समय है वो 3 वर्ष है। अगर 3 वर्ष है तो मूलधन का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और मूलधन का जो क्यूब आया वो अपने पास आ गया 1000 रुपये। ये अपने पास मूलधन की यूनिट आ गई। अब हम यहाँ से बात करें कि हमारे पास जो पहले वर्ष का ब्याज बनना है वो कितना बनना है, 1000 का 10%, बताइए कितना होगा, 100 रुपये हो गया पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष केवल मूलधन पे ब्याज लगना है। अब हम अगर दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष देखो 1000 का ब्याज बन गया 100 रुपये, लेकिन इस ब्याज से पहले भी कोई ब्याज था तो इसका भी ब्याज बनना है। तो बताइए 100 का जो ब्याज बनना है वो कितना बना है, 10 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बात करें तो देखो मूलधन अपने पास 1000 रुपये है, 1000 का जो ब्याज बना वो कितना बन जाएगा, 100 रुपये। हो गया। अब देखो तीसरे वर्ष के अगर ब्याज की बात करेंगे तो ये 100 तो केवल मूलधन का ब्याज है। अब ये देखो कि इस 100 से पहले ये जो अपने पास तीसरे वर्ष का 100 आया था, इस 100 से पहले भी कोई ब्याज है क्या, तो 100 से पहले 100, 100 और 10, तो बताइए 100 का ब्याज क्या बनेगा, 10, तो इस 100 का ब्याज भी क्या बन जाएगा, 10, और इस 10 का ब्याज क्या बनेगा, 1।
हो गया यहाँ तक। ये जो टोटल ब्याज आया वो आया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है और मूलधन हमें दे रखा है। तो बताइए 3 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालेंगे तो देखो अब सीधा निकाल सकते हैं हम। भाई ये आना नहीं है, ये कॉमन है साधारण में और चक्रवर्ती में। ये जो राशि है वो चक्रवर्ती में ज़्यादा है तो ये एक तरह से अंतर हो गया। तो 10, 20, 30 और 1 31। अब हम इस क्वेश्चन को हल करें तो बताइए जो 8000 था वो अपने पास मूलधन था। 8000 क्या था? मूलधन। ये मूलधन किसके बराबर है? 1000 के। तो 8000 बटा 1000 और गुणा हमें पूछा क्या था? अंतर। और अंतर की जो यूनिट आई वो कितनी आई? 10, 20, 30 और 1 31। तो 31 लिख देंगे। हो गया यहाँ तक। अब आगे इसको आराम से हल कर देंगे। देखो 3 3 जीरो कट गए। उसके बाद 31 को किससे गुणा करना है? 8 से। तो बताइए 8 एकम 8 और 8 दिए 24, 248 रुपये आ गए। ये क्या आ गया? 3 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मान लो हमें अंतर दिया गया है और मूलधन पूछ ले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI व SI का अंतर, CI व SI का अंतर 5670 है। अंतर 5670 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले बताओ कि हमारे पास जो दर है वो कितनी है? 15%। अब की बार थोड़ा सा ध्यान देना, जो 15% है इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 15/100 और 15/100 को हल करेंगे तो अपने पास आएगा 3/20। यहाँ अपने पास जो दर आई वो 3/20 आ गई। अब अगर हम मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन तो 20 पे ही लेना है और 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब करेंगे। बताइए 20 का क्यूब क्या होगा? 8000। अर्थात तो मूल राशि होगी अपने पास 8000। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें पहले वर्ष के ब्याज की तो 8000 का 3/20 निकालना अब की बार। तो देखो 8000 का अगर 3/20 निकालते हैं तो अपने पास आ जाएगा, देखो 20 से ये कट जाएगा कितनी बार? 400 बार। 400 का 3 गुणा 1200 अर्थात 8000 का 3/20 आ गया अपने पास 1200। अगर पहले वर्ष ब्याज 1200 आया तो दूसरे वर्ष भी 8000 का तो 1200 ही बनना है। अब हम बात करें कि इस 1200 का ब्याज कितना बनेगा तो 1200 का भी 3/20 निकालेंगे। ठीक है, तो 1200 गुणा 3/20। ठीक है, अब देखो 20 से ये कट जाएगा कितनी बार कटेगा? 60 बार। 60 का 3 गुणा 180। हो गया यहाँ तक। अब हम अगले वर्ष की बात करें अर्थात तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो देखो ब्याज तो क्या बनना है? 1200। देखो ब्याज कितना बन गया? मूलधन का तो 1200। अब मूलधन का ब्याज तो 1200 है, साथ साथ हम अगर ब्याज की बात करें तो इस 1200 से पहले कितने ब्याज हो गए? 1, 2 और 3, इन सब का ब्याज निकालेंगे। बताइए 1200 का ब्याज तो 180, फिर इस 1200 का ब्याज भी 180, फिर हम इस 180 का ब्याज और निकालेंगे तो 180 का 3/20 और चाहिए हमें। तो 180 गुणा 3/20 और 20 से 180 कट गया 9 बार। 9 गुणा 3 कितना हो गया? 27 अर्थात एक ब्याज 27 और बन गया। अब देखो हमें जो दे रखा था वो दे रखा था 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। तो बताइए 3 वर्ष के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो अपने पास देखो कितना आएगा? देखो 180 ऊपर वाली संख्या है तो ये तो कॉमन आ गई अपने पास, हमें सिर्फ इनको जोड़ना है। 180, 180, 180 और 27। तो देखिए 180, 180, 180 कितने हो गए? 540। 540 और 27 कितने हो गए?
567। ये जो 567 है वो कितने के बराबर है? 5670 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 10। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 10। अब हमें पूछा क्या था? मूलधन बताओ। देखो हमें पूछ रहा है मूलधन बताइए, तो मूलधन निकालने के लिए उस 10 को किससे गुणा कर देंगे? 8000 यूनिट से। तो 8000 यूनिट से 10 को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 80000। ये अपना आंसर हो गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, इसका भी शॉर्टकट लेंगे। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज को हम एक दूसरे तरीके से ओरल कर सकते हैं। हमने ये जो मेथड पढ़ा था ये हमने इसलिए पढ़ा था कि हमारी सारी बातें क्लियर हो जाए। तो आगे हम बाकी बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार ये जो मैंने आज पढ़ाया है उसको ज़रूर देख लेना और रिवाइज कर लेना। ये अगर ठीक से समझ में आ जाता है तो आगे के टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी। और साथ साथ क्लास को शेयर करते जाइए। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।